you have a clear mind, you won't have to search for the direction. The direction will come towards you. It is very well said by the Phil Jackson. आज हम बात करेंगे हमारे क्राउन चक्र के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्राउन चक्र क्या होता है, क्राउन चक्र को बैलेंस कैसे किया जाए और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं अगर हमारा क्राउन चक्र बैलेंस नहीं है तो हमें हो सकती हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी 7 इजी टिप्स जिनकी मदद से आप अपने क्राउन चक्र को बैलेंस भी रख पाएंगे। देखिए, क्राउन चक्र हमारा 7th मेजर चक्र होता है। क्राउन चक्र की लोकेशन हमारे टॉप ऑफ द हेड पे होती है। जैसे कोई जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी इस जगह बहुत नाजुक होती है। सो दिस इज द स्पेस फॉर द क्राउन चक्र। क्राउन चक्र को हम सहस्रारा चक्र भी कहते हैं। क्राउन चक्र का कलर होता है वॉयलेट एंड क्राउन चक्र इज कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। इफ यू आर लिविंग इन योर हेड मीन्स इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इम्बैलेंस, अनफोकस्ड, या फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है पुअर कोऑर्डिनेशन, मेमोरी डिसऑर्डर्स, लैक ऑफ इंस्पिरेशन, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। अगर इनमें से कोई भी इश्यूज अगर आपको हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका क्राउन चक्र इज़ नॉट बैलेंस्ड। और अगर ये चक्र आपका बैलेंस नहीं है तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सीवियर हेडेक्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी, डिमेंशिया या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप सब जान गए होंगे कि क्राउन चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्राउन चक्र के बैलेंस होने से पहले जो हमारे 6 मेजर चक्रास हैं उनको बैलेंस रखना और भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी लाइफ के एक एक स्टेप होते हैं और हमें हर एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। तो जैसे कि मैंने अपने पहले की सारी वीडियोस में आपको डिटेल्ड में बता रखा है हर एक चक्रा के बारे में, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँगी एक छोटा सा शॉर्ट रिकैप जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि ये कैसे एक एक पड़ाव चल के हम अपने 7th द मेजर क्राउन चक्रा तक पहुँचते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप ये सारे चक्रास हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रूट चक्र, जो कि हमारा बेसिक चक्र होता है और हमारी सारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है। जो बेसिक नीड्स होती हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन। पहले सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान होती थी, लेकिन आज हेल्थ एंड एजुकेशन 2 पैरामीटर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारी बेसिक नीड में। रूट चक्र के बाद हमारा एक पड़ाव और ऊपर चलते हैं तो हमारा आता है सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र जब आपका रोटी, कपड़ा, मकान ये चीज़ें पूरी होने लग जाती हैं तो हमें लाइफ में कुछ और चाहिए होता है, कुछ और मसाला चाहिए होता है, जो कि होता है हमारा फेम, सक्सेस एंड मनी। और लोग इसके पीछे भागने लग जाते हैं और इसको पाने के लिए हमारे सेक्रल चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम एक पड़ाव और ऊपर चलते हैं तो आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। अब जब ये सारी चीज़ें हमें चाहिए तो कुछ ना कुछ गोल तो हमने डिसाइड किया ही होगा। अब उस गोल तक पहुंचने के लिए हमारी विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्रल चक्र मेन रोल प्ले जो करता है वो करता है हमारी विल पावर को स्ट्रांग करने में। अब सेक्रल चक्र जब बैलेंस हो जाता है तो उसके ऊपर एक पड़ाव और ऊपर जो आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हमारा हमेशा हमें हेल्प करता है और हमें बताता है कि हमें लेट को करना चाहिए चीज़ों को और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी बात अपने दिल में रख लोगे तो आप उन्हीं में उलझे रहोगे, अपने निजी मामलों में ही उलझे रहोगे। जो गोल्स आपने अचीव करने हैं और जो गोल्स आपने डिसाइड कर रखे हैं उन तक कैसे पहुँचोगे। तो हार्ट चक्र हमेशा हमें सिखाता है लेट गो करने के लिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहने के लिए। जब हमारा हेल्थ चक्र हील हो जाता है तो उसके एक पड़ाव और ऊपर हम आते हैं थ्रोट चक्र पे। अब ये सारी चीज़ें तो हमने सोच ली, ये सारी चीज़ें हमने प्लान तो कर ली, बट इसको हम एक्सप्रेस कैसे किया जाए और यूनिवर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसमें हमें हेल्प करता है हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र के बैलेंस होने के बाद एक पड़ाव और ऊपर हम आते हैं हमारे थर्ड आई चक्र में। थर्ड आई चक्र हमें हमारे इनर सेल्फ से मिलाता है, एक्चुअली में हमारी लाइफ के पर्पस को जानने में मदद करता है। और थर्ड आई चक्र के बाद जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है वो होता है क्राउन चक्र, जो कि टॉप ऑफ द हेड में इसकी लोकेशन होती है। और क्राउन चक्र हमें हेल्प करता है हमारी स्पिरिचुअलिटी लाइफ को हील करने के लिए। और क्राउन चक्र की मदद से हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री और बहुत ही स्पिरिचुअल लाइफ हो जाती है।
और अगर ये क्राउन चक्र आपका बैलेंस हो जाता है तो आपके अंदर मोटिवेशन होगी अपने हर एक गोल को अचीव करने के लिए, और आप बहुत एक काम और पीस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि 7 इजी टिप्स की, जिनकी मदद से आप अपने क्राउन चक्र को बैलेंस कर पाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज पॉजिटिव अफर्मेशन। जब एक काइंड वर्ड किसी का दिन बना सकता है, तो सोचिए ये पॉजिटिव अफर्मेशंस को बार बार चैंट करने से हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। सो द फर्स्ट पॉजिटिव अफर्मेशन इज आई एम ओपन टू द अबंडेंस एंड द ग्रेटनेस द यूनिवर्स ऑफर्स। Second positive affirmation is I am divinely guided and inspired. Third positive affirmation is I go beyond my limiting beliefs and totally accept myself. So second tip is meditation. देखिए, क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए साउंड मंत्र होता है ओम। आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन ले लीजिए और उसको मेडिटेशन को करते वक्त ओम को चैंट करते रहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक मेडिटेशन टेक्निक आपको ज़रूर बताऊँगी जिसकी मदद से आप अपने क्राउन चक्र को बैलेंस कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाइए, अपनी बॉडी को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए अपने दिमाग पर कि आपका सारा स्ट्रेस, सारी चीज़ें आपने जो दिमाग में भरी हुई हैं उस दिमाग पर कॉन्सेंट्रेट करिए। अब ये सोचिए कि ये सारा स्ट्रेस आपके बाल ले रहे हैं। आपका सारा स्ट्रेस, जितनी भी वरी, चिंता, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में भरी हुई हैं वो सब कुछ आपके बालों तक पहुंच रही है। और इस चीज़ को फील करिए, इट इज़ हैपनिंग, कि आपका जो भी स्ट्रेस है, जो भी आपके दिमाग में टेंशन है, वो सब आपके बाल अपने आप खींच रहे हैं। जस्ट फील इट। एक लंबी सांस लीजिए और फिर ओम बोलिए, ओम को चैंट कीजिए। अब खड़े हो जाइए और वॉश द स्ट्रेस। यस, गो एंड वॉश योर हेयर एंड वॉश द स्ट्रेस। आप बहुत ही रिलीफ महसूस करेंगे इस टेक्निक को करने के बाद। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू थैंक द गॉड। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक जिसकी मदद से आप अपने क्राउन चक्र को बैलेंस कर पाएंगे एंड आपका जितना भी स्ट्रेस आपके दिमाग में है, आप बहुत ही अपने आप को लाइट महसूस करेंगे इस टेक्निक के करने के बाद। सो थर्ड टिप मैं आपको बताऊंगी, दैट इज़ योगा। देखिए, योगा में कुछ पोजेस होते हैं जो कि डायरेक्टली हेल्प करते हैं हमारे क्राउन चक्रा को हील करने के लिए। तो सबसे पहला पोज होगा रैबिट पोज। आप रैबिट पोज को कर लीजिए तो उसमें यू विल फील कि आपकी बॉडी अवेयरनेस विद ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी। जितना भी स्ट्रेस है आपकी बॉडी में वो सब कुछ रिलीफ हो जाएगा। यू विल फील कि आपका फ्रेश ब्लड सप्लाई हो रहा है सीधा डायरेक्टली आपके क्राउन ऑफ द हेड में। सेकेंड पोज मैं आपको बताऊंगी कॉर्प्स पोज। देखिए, कॉर्प्स पोज को करने के बेनिफिट्स होते हैं कि आपके ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा काम करेगा, आपका जितना स्ट्रेस है उसको रिलीफ करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हेडेक है या फटीगनेस है तो उसको भी वो रिलीफ करने में बहुत हेल्प करता है। सो फोर्थ टिप है सनलाइट एंड फ्रेश एयर। जी हाँ, आप अपने दिन के 15 मिनट सिर्फ निकाल के सनलाइट और फ्रेश एयर को ग्रैब कर लीजिए। और आप लोग सब जानते हैं कि मॉर्निंग की सनलाइट और फ्रेश एयर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सो प्लीज़, अगर आप अपने दिन के 15 मिनट को निकाल के अगर सनलाइट और फ्रेश एयर को ग्रैब करते हैं तो वो हेल्प करता है आपके क्राउन चक्र को हील करने के लिए। फिफ्थ टिप है सरेंडर एंड लेट गो एटीट्यूड। देखिए, लेट गो करना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लेट गो करना बहुत ज़रूरी है वो सारी बातों को, जिन सारी बातों से आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर किसी कारण आप लेट गो नहीं कर पाते हैं तो फिर सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है आपके सारे सॉल्यूशंस को लाने में। और साथ ही साथ यूनिवर्स लाएगा आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़
जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। सो सरेंडर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप लेट गो कर रहे हैं बातों को तो बहुत ही अच्छी बात है। 6th टिप है स्विच वर्ड। क्राउन चक्र को हील करने के लिए, क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए स्विच वर्ड होता है प्योर। प्योर इज़ द मैजिकल वर्ड। आप इसे कभी भी, कहीं पर भी, कैसे भी, कितनी भी बार इसे चैंट कर सकते हैं। और स्विच वर्ड पे बस ट्रस्ट होना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग जानना चाहते हैं कि स्विच वर्ड क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, तो उनके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी पहले की वीडियो व्हाट आर स्विच वर्ड्स का भी लिंक शेयर कर दूंगी। सो आप बहुत इजीली उस तक पहुंच पाएंगे। 7th टिप है रेकी हीलिंग। देखिए, अगर ये सारे टिप्स को करने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेस चल रहा है और आप अपने क्राउन चक्र को बैलेंस नहीं कर पा रहे या हील नहीं कर पा रहे, तो बेटर आपको एक बार रेकी हीलिंग की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये सारी टिप्स थी आपके क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए। आई होप कि ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें और मुझे मौका मिलता रहे आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने का। थैंक यू सो मच।